समय की बात है। हीरापुर नामक गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था जिसका नाम मनोहर था। उसके माता पिता की मृत्यु हो जाने की वजह से वो अपने जीवन यापन हेतु जंगल से सूखी लकड़ियों को इकट्ठा करके बाजार में बेच के अपना गुजारा करता था। एक दिन वो जंगल की तरफ लकड़ियां बिनने जा रहा था, तभी उसे रास्ते में एक जख्मी बंदर दिखता है। अरे इस बंदर को क्या हो गया, कहीं ये बंदर मर तो नहीं गया। पहले इस बंदर के पास जाके देखता हूँ क्या हुआ है। अरे बंदर भाई तुम यहाँ कैसे, और तुम्हें इतनी चोट कैसे लग गई? बंदर भाई तुम्हें मैं अपने साथ वैद्य जी के यहाँ ले जाऊंगा और तुम बिल्कुल पहले जैसे ठीक हो जाओगे। अब चलो बता भी दो कि तुम्हारी ये हालत किसने की है। अरे मैं कब से तुमसे बात कर रहा हूँ लेकिन तुम हो कि कोई जवाब ही नहीं दे रहे हो। मुझे लगता है किसी शिकारी ने इसका शिकार किया होगा जिससे जान बचाने के लिए ये यहाँ आया है। लेकिन बंदर मनोहर की बातों का कोई जवाब नहीं देता। मनोहर बंदर को लेके वैद्य जी के यहाँ चल देता है। अरे मनोहर, इस बंदर को लेके मेरे यहाँ क्यों आए हो? अरे वैद्य जी, ये बंदर मुझे आज जंगल में जख्मी हालत में मिला है और इसके पूरे शरीर से खून निकल रहा है। आप इसका तुरंत इलाज करिए। अरे मनोहर, तुम भी क्या बात कर रहे हो? ये जानवर एक दूसरे का शिकार करने और शिकार बनने के लिए ही होते हैं और मैं जानवरों का इलाज भी नहीं करता। तुम इसको यहाँ से ले जाओ और कहीं छोड़ दो। अरे वैद्य जी, आप ऐसा मत बोलिए, मैं आपसे विनती करता हूँ, आप इसका इलाज करिए। जो भी इसके इलाज में खर्चा होगा मैं आपको दूंगा। तुम अब इतना बोल रहे हो तो मैं इलाज करता हूँ और मुझे तो पैसे से मतलब है। जाओ मनोहर, तुम पैसे लेके आओ, मैं इसका इलाज शुरू करता हूँ। पैसों की लालच में वैद्य जी बंदर का इलाज शुरू कर देते हैं और मनोहर पैसों का इंतजाम करने चला जाता है। बंदर का इलाज करते करते पूरे 5 दिन बीत जाते हैं। आओ मनोहर, देखो आज पूरे 5 दिन हो गए और तुम्हारा ये बंदर अब पूरी तरह से ठीक हो गया है। अब इसको तुम ले जा सकते हो, परंतु इसको अपनी पिछली जिंदगी के बारे में याद नहीं है क्योंकि इसके सर में ज्यादा चोट लगने की वजह से ये अपने पिछले जीवन के बारे में भूल गया है। ठीक है वैद्य जी, मैं इस बंदर का तब तक ध्यान रखूंगा जब तक इसको इसके पिछले जीवन के बारे में याद नहीं आ जाता। अच्छा वैद्य जी, अब मैं चलता हूँ। मनोहर बंदर को लेके अपने घर की तरफ चल देता है। अरे मनोहर, मैंने सुना तूने अपना घर गेडालाल जमींदार के यहाँ गिरवी कर दिया और वो भी किसी बंदर के इलाज के लिए। तू पागल हो गया है क्या मनोहर? ये तेरे बाबूजी की आखिरी निशानी थी जिसे तूने एक बंदर के लिए गिरवी कर दिया और वो गेडालाल जमींदार है जिसका भी जमीन या घर वो गिरवी करता है उसे आज तक किसी ने वापस नहीं पाया क्योंकि वो इतनी ब्याज लेता है जो तू कभी भी लकड़ी बिन के नहीं चुका पाएगा। अरे मणि भाया, आप चिंता क्यों करते हैं? मैं जानता हूँ गेदालाल कितनी ब्याज लेता है, लेकिन मैं अपने घर को गेदालाल के पास नहीं जाने दूंगा क्योंकि मुझे गेदालाल ने 30 दिनों का टाइम दिया है पैसे वापस करने का और मुझे एक बड़ा काम भी मिल गया है। एक बहुत बड़ा महल बन रहा है जिसमें ठेकेदार ने मुझे लकड़ी लाने का काम दिया है, जिससे अब मैं डबल मेहनत करूंगा और उसके सारे पैसे जल्द ही वापस कर दूंगा। मनोहर मणि से बात करके घर की तरफ निकल जाता है और अब शाम भी हो चुकी थी, इसलिए मनोहर अपने बंदर को अपने हाथों से खाना खिलाता है। सुबह होती है, मनोहर अपने बंदर से कहता है कि अरे छोटे बंदर, मैं अब जंगल जा रहा हूँ, बड़ा काम मिला है, इसलिए आज मैं दूसरे जंगल जाऊंगा तो मुझे आने में थोड़ी ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए जब तक मैं न आऊं तो कहीं मत जाना। मनोहर बंदर से ऐसा बोल के जंगल की तरफ निकल जाता है। जंगल में घोड़े में सवार आदमी मनोहर के पास आता है। अरे ये लड़के इस जंगल में नए दिख रहे हो, क्यों आए हो? आज से पहले तुमको इस जंगल में कभी नहीं देखा। अरे मेरा नाम मनोहर है, मैं इस जंगल में आज पहली बार आया हूँ। एक लकड़हारा हूँ, पहले इसके पास वाले जंगल से लकड़ी बिनता था पर वहाँ सूखी लकड़ियाँ खत्म हो गई है, इसलिए इस जंगल में आया हूँ।
अच्छा तो तू लकड़हारा है। अबे सुन, तू आज के बाद मुझे इस जंगल के पास दिखाई मत देना, ये मेरे सरदार का आदेश है और मैं यहाँ के डाकू वीरभद्र का आदमी हूँ। यदि तू अब से यह दिखा तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। तेरी भलाई इसी में है कि तू यहाँ से निकल जा, ये हमारा इलाका है। मनोहर डाकू की बात सुन के वहाँ से निराश होकर निकल जाता है। इधर बंदर मनोहर के इंतजार में घर के बाहर ही बैठा था। अरे छोटे बंदर, तुम यहाँ बाहर क्यों बैठे हो? मैंने तुमको बाहर जाने से मना किया था ना। मनोहर बंदर से बात कर ही रहा था, तभी लकड़ी लाने का काम जिस ठेकेदार ने दिया था वो सामने से मनोहर के पास आता है। ठेकेदार जी, आप यहाँ आप मुझे संदेश भेजवा देते, मैं खुद आपके यहाँ आ जाता। अरे मनोहर, मैं तुमको ये बताने आया हूँ कि अब मुझे लकड़ियों की जरूरत नहीं है, इसलिए अब तुम लकड़ियाँ मत भेजना क्योंकि महाराज ने लकड़ियाँ भजेवा दी है। यही बताने आया था। अच्छा मनोहर, अब मैं चलता हूँ। ठेकेदार ने लकड़ियाँ लाने से मना कर दिया, इसलिए मनोहर अब पूरी तरह से निराश होकर वही बंदर के पास बैठ गया। तभी सामने से जमींदार गेडालाल आता है। अरे मनोहर, अभी तक तूने ये घर खाली नहीं किया, अब बताओ मेरी धान की बोरियां आएगी तो मैं कहाँ रखूंगा? मालिक, आपने मुझे 1 महीने का समय दिया है पैसे वापस करने का। अभी तो पूरे 15 दिन बाकी है, तो आप मुझे आज घर खाली करने को क्यों बोल रहे हैं? देख मनोहर, तूने मेरे से 20,000 रुपया लिया है, जिसमें तूने अभी तक मुझे 1 रुपया ब्याज नहीं दिया है। मैं अपने पैसों की 500 रुपया रोज की ब्याज में लेता हूँ, जिसमें मैं 1 महीने का ब्याज 15 दिन के अंदर ही लेता हूँ, लेकिन तूने अभी तक मुझे ब्याज नहीं भेजा। तो जब तक तू मुझे ब्याज नहीं देगा तब तक इस घर में मेरा अधिकार है। तो तू अब घर खाली करके निकल, मेरी धान आ रही है। मालिक, आप मुझे 2 दिन का टाइम दे दीजिए, मैं आपके पैसों का इंतजाम करके दे दूंगा। आज यदि घर खाली किया तो बताइए कहाँ जाऊंगा? तू कहीं भी जा, मुझे उससे क्या, और 2 दिन में तू पैसे क्या आसमान से उगाएगा? चल, तेरे जैसे बहुत देखे हैं, तू अभी पैसा दे, नहीं तो चल घर खाली कर। सीधी तरह खाली करेगा तो ठीक, नहीं मुझे घर खाली करवाना आता है, समझा तू? ठीक है मालिक, मैं आधे घंटे में घर खाली कर दूंगा। छोटे बंदर, अब हमको इस घर और इस राज्य को छोड़ के दूसरे राज्य चलना होगा और वहाँ कोई नया काम ढूंढना होगा। दोनों लोग हीरापुर को छोड़ के निकल जाते हैं। तभी बंदर मनोहर से कहता है, अरे छोटे बंदर, तुम बोल सकते हो? जी मालिक, मैं बोल सकता हूँ और सब सुन भी सकता हूँ। मैं इसलिए नहीं बोलता था कि मुझे ज्यादा बोलना अच्छा नहीं लगता। मालिक, मैं इसी जंगल में रहता था। यहाँ पास में एक गुफा है जिसके अंदर बहुत सारा खजाना है। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको उस खजाने के पास ले चलता हूँ, जिससे आप गेंदालाल का कर्ज उतार सकते हैं। अरे कैसा खजाना? और छोटे बंदर, दूसरों के मेहनत की कमाई को चुराना गलत है। मैं इस खजाने को नहीं लूँगा। अरे मालिक, वो खजाना डाकुओं का है। मैं यही रहता था, इसलिए देखता था। वो हर माह के लास्ट वाले दिन आते थे और उस गुफा में बहुत सारा सोना रख के चले जाते थे। और चोरों के यहाँ चोरी करना कोई गलत बात नहीं होती। आप चलिए तो। ठीक है छोटे बंदर, और कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है हमारे पास? बंदर की बात सुनने के बाद दोनों लोग गुफा की तरफ निकल जाते हैं। मालिक, यही वो गुफा है। लेकिन छोटे बंदर, ये तो कोड बोलने पे खुलती है, इसे हम लोग नहीं खोल सकते। अरे मालिक, मैं अभी आपको ये गुफा का द्वार खोल के दिखाता हूँ। खुल जा हसीना, मेरा नाम है कमीना। गुफा का द्वार खुलते ही दोनों अंदर जाके देखते हैं तो वहाँ बहुत सारा खजाना था। लेकिन मनोहर को जितनी जरूरत थी उतना खजाना लेके दोनों हीरापुर की तरफ वापस निकल जाते हैं।